साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम्हें ना सुन। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों जब हम वहाँ पर गए थे श्याम बाबा के दरबार में, खाटू श्याम बाबा के दरबार में हम गए। वहाँ पे हमने दर्शन करा। दर्शन करने के बाद हमें हो गई थी रात, क्योंकि हमने दोबारा से भी दर्शन करे थे, क्योंकि मेरे दर्शन नहीं हुए थे तो मैं बहुत दुखी हो गई थी। मेरे अंदर से रोना आ गया था। वो तो मेरे को रोता हुआ देख के मेरे पति का मन थोड़ा सा पिघल गया, और थोड़ा वो बोले कि जब हम इतनी दूर आए हैं और दर्शन नहीं हुए तो अच्छा नहीं लग रहा। तो मेरे तो अच्छे से दर्शन हो गए, चलो तुम दोबारा से कर लेते हैं दर्शन। फिर हम दोबारा दर्शन करने गए। फिर हमने दोबारा से दर्शन करा। शायद श्याम बाबा को यही मंजूर था, श्याम बाबा को परिक्रमा लगानी थी अपने मंदिर की। तो हमने दोबारा से हम पहुंचे तो उस टाइम आरती का टाइम हो गया था। हमने आरती वगैरह ली वहाँ पे। फिर हमने आरती वगैरह ली तो मेरे अच्छे से दर्शन हो गए। थोड़ा टाइम लगा पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। अब हमें हो गई रात। हम पहली बार गए थे वहाँ पे। अब हम दुकान भूल गए जहाँ पे हमने अपना बैग वगैरह रखा था। हम दुकान भूल गए। अब दुकान ढूंढते ढूंढते हमारे पैरों में भी दर्द हो गए। हम फिर से दोबारा से हम पूरे मंदिर के परिसर के चारों तरफ घूमते रहे। हमें वो दुकान नहीं मिली। हम दुकान ढूंढते ढूंढते हमें 8 बज गए। दुकान रात हो गई थी। अब अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे साथ दोनों मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब उनको गोदी में लेके घूमना, और ठंड थी इतनी ज्यादा, सर्दी की वजह से पैरों में दर्द हो गया, पूरे पैर सुन्न पड़ गए। अब इन्होंने बोला कि चलो एक काम करो, तुम लोग यहीं दुकान पर बैठ जाओ। एक श्याम बाबा की मूर्ति की दुकान थी, फोटो तस्वीर वगैरह सब मिल रही थी वहाँ पे। श्याम बाबा से रिलेटेड जो सारी चीजें थी, तोरण द्वार के उधर ही दुकान थी शायद। वो उससे थोड़ा पहले पड़ती थी, तोरण द्वार थोड़ा दूर था। तो वहाँ पे इन्होंने हमें खड़ा कर दिया। हम खड़े हो गए, बहुत देर तक हम खड़े रहे। फिर मैंने बोला अगर आपको दुकान मिल जाए तो आप हमारे पास फोन कर देना, क्योंकि हमें बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि हमारे चप्पल जूते सब वहीं थे उस दुकान पे। फिर अब बहुत देर हो गई तो इन्होंने बोला मैं तो पूरे इधर घूम चुका हूँ, मुझे तो दुकान ही नहीं मिली कहीं। अब मैं बैठे बैठे मन में, मेरे बेटा, छोटा सा बेटा है मेरा 3 साल का, वो भी श्याम बाबा पे इतना ज्यादा विश्वास करता है कि मैं क्या बताऊं। तो मैं उसको गोदी में लेके बैठी थी। मेरा मन अंदर से दुखी हो गया कि अब इतने लेट हो गए और हमें तो दुकान नहीं मिली, अब कैसे क्या होगा पता नहीं। मैंने सिर्फ 2 बार मन में बोला था, जय हो श्याम बाबा, हम तेरे दरबार में आए हैं पहली बार और अकेले, कैसे क्या हमारा सामान मिल जाए बस बाबा। तो फिर एक बार इनका फोन आया थोड़ी देर बाद। जैसे ही मैंने ऐसे बोला तो इनका थोड़ी देर बाद में फोन आया। फिर ये बोल रहे कि शायद ना इधर ही है, यही गली है, इधर ही है दुकान वो। तो मैंने बोला कि देख लो। फिर मैंने बोला चलो, मैंने श्याम बाबा को देखो मन से याद करा और श्याम बाबा ने मेरी सुन ली। फिर थोड़ी देर बाद इनका फोन आता है कि नहीं गलत है, इधर नहीं है। फिर मेरा फिर मन घबरा गया एकदम से। मैं बोली अब क्या हो रहा है बाबा हमारे साथ में, और हम तो लेट भी इतने ज्यादा हो गए, ट्रेन भी निकल सकती है हमारी। बाबा कुछ करो, बाबा हमारा साथ दो। अगर बाबा हम सच्चे मन से आए हैं ना, और आपने हमारा आना अगर व्यर्थ नहीं हुआ और आपने हमारी सुनी है बाबा, सच्चे मन से हम आए हैं, अगर हमारी भक्ति में शक्ति है ना बाबा, तो दुकान अभी मिल जानी चाहिए और उनका फोन आना चाहिए अभी कि मुझे मिल गई है दुकान। मैंने बस ऐसे बोला ही था हाथ जोड़ के, वहीं खड़े होकर बाबा की नगरी में ही, बस वहीं पे खड़े होकर मैंने ऐसे बोला, और तुरंत इनका फोन आता है कि दुकान मिल गई है। मेरे मन को इतना सुकून मिला। हे मेरे श्याम बाबा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे लखदाता, तूने इतना साथ दिया है मेरा, बहुत ज्यादा। मैं क्या बताऊं, इतनी खुशी हुई मुझे कि देखो। फिर मैंने इनको तुरंत ही बोला, देखो मैंने श्याम बाबा का नाम लिया ना, और श्याम बाबा ने हमारी मदद कर दी। मुझे देखो आपको दुकान भी मिल गई और आप फट से इस दुकान से अपना सामान उठा कर ले आए। तो बैग वगैरह थे ये लेके आ गए। फिर हमने आके वहां हम तो खड़े ही थे, बच्चे और मैं वहीं खड़े थे। फिर उन्होंने आके बोला कि चलो, मैंने बोला आप कुछ खरीदते हैं। तो हमने एक श्याम बाबा की तस्वीर ली, बहुत सुंदर, जो देखते ही वहां पे, वैसे तो इतनी तस्वीर थी, सभी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही थी, मैं क्या बताऊं। उनको देख देख के मेरा मन इतना खुश हो रहा था कि इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं, मेरा मन कर रहा मैं सारी घर लेके चले जाऊं। फिर हमने वहां से एक तस्वीर ली। फिर एक बाबा का वो लिया जो स्टिकर आता है तोरण द्वार दरवाजे पे लगाने के लिए, जो बाबा का 3 बाण धारी का निशान होता है, वो हमने लिया। एक
एक हमने लिया भाई अपनी बाइक के लिए, छल्ला लिया चाबी का। फिर हम लेकर आ गए। हम घर आए लेके, रात की ट्रेन थी हमारी 12 बजे की। उससे पहले हमें पता नहीं था कि कोई ट्रेन है, क्योंकि हम पहली बार गए थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। सच बताएं तो दर्शन भी इतने अच्छे हुए, हमें नहीं पता कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, श्याम कुंड कहाँ पे है, कैसे कैसे जाना पड़ता है। हम तो सीधे ही चलते चले गए। हम श्याम कुंड के दर्शन भी करे, श्याम कुंड में हाथ मुंह धोए अपने अच्छे से, वहां पे सब जगह दर्शन करके, श्याम कुंड में हाथ पैर धो के अच्छे से अपना वहां से निकले। फिर वहां से हमने बाबा के दर्शन करे। जैसे जैसे जाते हैं बाबा के दरबार में, हमें नहीं पता था कुछ भी, हम पहुंच गए अपने आप। श्याम कुंड भी पहुंच गए, बाबा के दरबार भी पहुंच गए। और वहां से जब दर्शन करके आए घर, तो इतना ज्यादा खुश था मन, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे मन में मतलब कभी ना तो कभी किसी के लिए बुरे ख्याल आते हैं जब से, और ना मुझे कभी गलत सोचने का मेरा कभी, वैसे खैर मैंने कभी गलत सोचा ही नहीं है किसी के बारे में। बाकी लोग वाग चाहे कुछ भी सोचे किसी के बारे में, लेकिन मैंने कभी अपने मन से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। ना मैं कभी सोचती हूँ कि इसके साथ में ये हो, इसके साथ में बाबा, बस मैं तो अभी भी बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा आगे जीवन में मेरे मन में कभी भी ऐसे ख्याल नहीं आए किसी के भी प्रति। बस मैं जैसी हूं ना, मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ। और मैं आपको बाबा अपना 100% दूंगी। जितनी मेरे से पूजा बन पड़ेगी, जैसी होगी मैं वैसी करूंगी। मेरी किडनी खराब हो गई थी एक, वो निकलवाई है मैंने। अभी मुझे दिसंबर में साल भर हो गया। निकलवाने के बाद में मैं फिर भी मेरी तबीयत खराब रहती थी, मैं बीमार रहती थी। भाई बाबा के से जब से आई हूँ, मैं सच्चे बता रही हूँ, मुझे कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं एकदम ठीक हूँ। बस मेरे को ये लगा रहता है सुबह उठते ही कि बस मुझे बाबा की पूजा करनी है, और मेरे मन में कोई विचार नहीं आता। कुछ भी बनाती हूँ पहले ये लगता है पहले मैं अपने बाबा के लिए प्रसाद बनाऊं, अपने बाबा के लिए प्रसाद निकालूं। जब भी मन में थोड़ी सी टेंशन आती है, थोड़ा बहुत कुछ सोचती हूँ, उसके बाद में तुरंत ही ख्याल आ जाता है कुछ नहीं, बाबा है ना हमारे साथ में, बाबा सब अच्छा करेंगे, बाबा का ख्याल आ जाता है। कभी भजन गाने लग जाती हूँ, कभी भजन सुनने लग जाती हूँ। किसी से भी जैसे परिवार में फैमिली में बैठते हैं तो मैं बाबा की बात करने लग जाती हूँ। बस ऐसे ख्याल आते हैं मुझे, और कुछ नहीं। बाबा ऐसे साथ देते हैं भक्तों। आप एक बार जाके आओ बाबा के दरबार में। अगर कोई नहीं गया तो जो गया है बाबा के दरबार में, भाई उसको तो पता ही होगा बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। मेरी दिनचर्या, मेरे दिन, मेरे शेड्यूल, मेरी आदतें कैसे बाबा ने बदली है, वो मुझे ही पता है। सिर्फ मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे दिन थे जब कभी घर में 1 रुपया भी नहीं होता था। बाबा ने, जब से बाबा कैसे आई है, जब से बाबा ने 3-4 रोजगार खोल दिए हैं, आराम से अच्छे से दिन कट रहा है भाई। ना कोई टेंशन है, ना कोई फिक्र है। बस एक ही चीज की रट लगी रहती है, बस बाबा के जाना है दरबार में, बाबा के जाना है दरबार में। और अभी बाबा फिर से बुलाएंगे, अब हम जाएंगे। देखो फिर जबकि वीडियो में आपकी, तो दोस्तों बाबा के लिए एक भजन है, आप भी सुनिए और आनंद लीजिए उस भजन का। तो मैं आपको सुनाती हूँ। भाई इतनी बड़ी सिंगर तो मैं नहीं, लेकिन हम बाबा के लिए तो थोड़ा बहुत गा ही सकते हैं। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है।
अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम्हारे दर पे शायद सदा धर्मी ही आते, आज पापी आए हैं, शाम तुम क्यों घबराए। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, सब है एक समान। इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। वो तेरे भक्त होंगे जिनको तुमने हतारा, बता ए मुरली वाले कौन सा तीर मारा। भक्त तुम्हारे भक्ति करते लेते रहते नाम, लेते रहते नाम। काम तो उनका करना पड़ेगा, काम तो उनका करना पड़ेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो भक्तों, हम तो वही श्याम रस में, श्याम भक्ति में हम तो डूब चुके हैं दोस्तों। और आप भी अपना विश्वास बनाए रखिए दृढ़, श्याम बाबा आपसे कभी दूर नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।